किए हैं। अब कोशिश करिए कि वो हो जाए, है ना। क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं ग्रुप में, देखिए जरा। और कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग इससे बनाए भी थे। हाँ, हैंड रेस किया था किसी ने, बताओ क्या हुआ। जा रहा है, स्लो प्रोसेसिंग। मैम 5-6 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिएगा। 5-6 नंबर क्वेश्चन, अच्छा 1 मिनट, क्वेश्चन देख भी लिया। चलो ठीक है, बता रहे। क्वेश्चन नंबर 5 और 6। कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी? नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5। स्क्रीन विजिबल है सबको? सॉरी, स्क्रीन नहीं, बोर्ड विजिबल है। जिनकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है वो थोड़ा म्यूट कर लो। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या है, किसने 5 पूछा है? a बाई बी, b बाई सी दिया है, और वो दोनों ही फ्रैक्शनल नंबर दिया हुआ है, इसलिए शायद पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में है a बाई बी, जिसका वैल्यू है 1/2 इज टू 3/8, यही है ना। b बाई सी दिया है, या b बाई सी ऐसे लिखो या फिर ऐसे ही लिखा हुआ है, इसमें हम ऐसे ही लिख देते हैं a is to b। सिमिलरली b is to c जो दिया है that is equal to 1/3 is to 5/9। आगे है c is to d that is equal to 5/6 is to 3/4, यही है ना। फ्रैक्शन में दिया है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कैसे बनाएंगे, बाकी तो बन जाएगा। एक मिनट रुको, विजिबल है ना। चलो ये नंबर है, अब इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, कैसे निकालना है। अल्टीमेटली क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ए बी सी डी, मतलब ये रेशियो पूछा गया है, ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी। बंद कर दो उसको। ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी, ये वाला टर्म क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो टर्म्स जानते हैं पहले से, उससे पहले उसको रिलेट करो, क्या कर सकते हो। ए इज टू बी का मतलब कहीं ना कहीं ए बाई बी तो होता ही, और अगर ए बाई बी है तो 1/2 डिवाइडेड बाई 3/8 लिखो ना, कोई एतराज तो है नहीं। एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8/3 भी आराम से लिख सकते हैं, बताइए। क्योंकि डिवीजन है तो इस करके मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब ये आ जाएगा 2 से इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 4/3, ठीक है। ये हो गया a बाई बी। अब जैसा दिखता था ऐसा तो आ गया, हमारे पास नंबर्स ऐसे ही मिलते थे। सिमिलरली b बाई सी को आप लिख सकते हैं, b बाई सी इज इक्वल टू 1/3 डिवाइडेड बाई 5/9, एंड यू कैन राइट इट एज 1/3 into 9/5। अगेन 3 से कैंसिल करो तो क्या बचा 3/5, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इसी तरह c बाई डी निकालिए, तो हम यहाँ निकाल देते हैं c बाई डी दैट इज इक्वल टू क्या है 5/6 डिवाइडेड बाई 3/4। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5/6 इंटू 4/3 कर लोगे, और ये जो रिजल्ट है 2 से कैंसिल होगा 2, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा। सो 5 2 जा 10 और 9, इतना तो दिख ही जा रहा है, चलो, है ना। अब हम लोगों को कुछ नहीं पता तो कम से कम इतना तो पता है a बाई बी इज इक्वल टू 4/3, b बाई सी इज इक्वल टू 3/5 और c बाई डी इज इक्वल टू 10/9, ठीक है। इसके बाद एक स्टेप, बस एक स्टेप को कंपेयर करना है। यहाँ देखना, बस ध्यान से ये देखना तुम
ए बाई बी जब निकाल रहे हैं, ए बाई बी हम बस लिख रहे हैं, ठीक है। ए बाई बी इज इक्वल टू, सब वैल्यूज को एक जगह लिख रहे हैं। 4/3 है। बी बाई सी जो है दैट इज इक्वल टू 3/5 है, और सी बाई डी है और 10/9 है। ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा, आप अगर ऐसे सीक्वेंस में दिया है ना, तो इस केस में हम ऐसा मान सकते हैं कि ए का वैल्यू मान लो 4 है, बी का वैल्यू 3 है। क्यों मान रहे हैं ये भी बता रहे हैं, क्योंकि बी का वैल्यू वापस से यहाँ 3 दिख जा रहा है, तो जो बी का वैल्यू यहाँ है एग्जैक्टली वही वहां भी है, तो दोनों सेम टर्म है, उसको कहीं भी चेंज करना, रिप्लेस करना, कुछ करने का जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे C5 आ रहा है और यहाँ C10 आ रहा है, तो अब C को अगर हम 5 करना चाहें तो इसको 2 से डिवाइड कर लियो और इसको भी 2 से डिवाइड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, किया जा सकता है, यही किया हुआ है। तो अब ABCD जो ये रेशियो है उसके जगह पे आप लिख सकते हैं, A के प्लेस पे 4 लिख दो, B के प्लेस पे क्या है 3 है, C के प्लेस पे 5 है, और इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा 9/, ये टर्म हुआ रेशियो में आया है, ठीक है। लेकिन अब सारा नंबर्स नंबर में है, एक टर्म फ्रैक्शन में है, तो उसको भी नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, बेटर ऑप्शन। तो इसके डिवीजन वाले पोर्शन से डिनोमिनेटर से सबको मल्टीप्लाई कर, तो क्या हो गया 8 is to 6 is to 5 is, सॉरी 5 नहीं होगा 10 हो जाएगा, is to 9। ये तो मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसका डिवीजन ही है, तो अल्टीमेटली आंसर जो हो जाएगा दैट इज 8 is to 6 is to 10 is to 9। ठीक है, एक बार फिर से बैक जाके देख लो क्या क्या कर रहा है, लिखो और चेक करके देख लो, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, क्योंकि बहुत बार बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, करके देखिए तो सर। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे लगता है अगर क्वेश्चन नंबर 5 बता दिए हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 बन सकता है, जो भी पूछ रहे थे। क्या अंकित कौन था, कौन पूछ रहे थे? यस मैम। बन सकता है, अच्छा बना के बता दो। ओके ठीक है, 5 बता दिए, तो अब 6 आप मुझे करके बताइए, क्योंकि सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, इनफैक्ट एक स्टेप कम ही है, तो बना के देखो जरा। मैम क्वेश्चन शेयर कीजिए ना। क्वेश्चन शेयर्ड है। हाँ शेयर किए हुए, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, अगर नहीं भी है तो लोग वैल्यूज लिख देते हैं। मैम स्क्रीन शेयर कर देते हैं ना। स्क्रीन शेयर कर देंगे तो फिर यहाँ ऑफलाइन जो बच्चे हैं उनसे करो, बस प्रोजेक्टर अभी हम है नहीं। ऑफलाइन में बच्चे ही कितने हैं मैम? 2-3 होंगे। तो जो भी होंगे दे आर इम्पोर्टेंट, डोंट यू थिंक? तुम लोग इम्पोर्टेंट। A by B is equal to 2/3. B by C is equal to 4/5. C by D is equal to 6/7. इसको शुरुआत का 1-2 क्वेश्चन जो बनाया है ना उससे भी बना सकते हो, उसी से बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, सुटेबल है आपके।
क्योंकि यहाँ पे कॉमन नंबर नहीं है, इसलिए वो बनाना पड़ेगा उस तरह से। लास्ट वाले में कॉमन नंबर मिल गया था तो वैसे जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू 2 दिख रहा है, बी यहाँ 3 दिख रहा है, बी यहाँ 4 दिख रहा है, सी यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ 6 दिख रहा है, तो सब डिफरेंट है। तो सबको मर्ज करने के लिए जो शुरुआत में बनाए थे ना लास्ट क्लास में, वैसे बनेगा। समझ रहे हो? सॉल्व करके देखिए वैसे। नहीं समझ में आए तो बताओ। बताओ, बन जाएगा? बन गया? बना? क्वेश्चन लिख कर करो। कमेंट कमेंट से कर लो। ठीक है, बताओ, किसी को समझ में नहीं आया स्टेप? नहीं पता? नहीं मालूम? लास्ट क्लास किए थे या नहीं? लेकिन पता नहीं। देखो, इस तरह का क्वेश्चन में क्या किया जाता है, जो टर्म कॉमन दिख रहा है पहले बोलो। जैसे BC अगर हम ले, ये BC वाला रेशियो, ये सेक्शन ले ले, तो B से इससे रिलेट कर सकते हैं, या CD का सेक्शन ले ले तो C इसमें भी है तो रिलेट कर सकते हैं। ये चीज पहले देखना है। तो हम लिख रहे हैं B और C, ठीक है, B:C। सो B:C जब लिखोगे तो B और C का जो रेशियो है वो यहाँ लिखना पड़ेगा, मतलब 4:5, यही है ना? ये लिख लीजिए, पहला काम ये करना। उसके बाद B का वैल्यू, B चूंकि कॉमन है इसमें, तो B इसमें है, तो क्या करते हैं, B का वैल्यू जो इसमें है वो और ये दोनों एक साथ लिखते हैं, मतलब 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें और 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, मतलब इसका 3 डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू 3/4 से इसमें मल्टीप्लीकेशन, 3/4 से उसमें मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ तो 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 15/4। तो ये जो रिजल्ट है दैट इज 3:15/4, ये वैल्यू आ गई। समझ गए? नेक्स्ट स्टेप में अब ये वाला सेक्शन लो, C:D, वही काम करना है। C:D का रेशियो क्या है? 6:7। अब C का वैल्यू यहाँ क्या है? 5, 5/6, 5/6, 5/6। अब 5/6 में फिर से 6 कैंसिल, क्या बचेगा? 5 इसको कैंसिल कर नहीं सकते क्योंकि सारे टर्म्स को कैंसिल होने वाले नहीं है। 35/6। समझ गए? मतलब हम इन दोनों को मर्ज कर लिए, इसके भी से वैल्यू से इन दोनों को भी मर्ज करके तीनों को, इन तीनों को आपस में रिलेट कर लिए। अब क्या रिलेट नहीं हुआ था वो याद करो। इधर से A और लास्ट टर्म D, मतलब D वाला तो रिलेटिव टर्म हमें मिला ही हुआ है, CD मिला हुआ है, BC मिला हुआ है, तो बचा क्या? सिर्फ A बचा हुआ है। तो अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या था? A:B:C:D। तो A का वैल्यू जो यहाँ 2 लिखा हुआ है बस वो लिख दो, बाकी सारा टर्म जो निकाले हो वो लिखना। तो क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू A का वैल्यू 2:3, ठीक है, क्या होगा? अब नेक्स्ट टर्म, इन दोनों को भी मर्ज करना पड़ेगा ना,
एक मिनट, एक स्टेप और जाएंगे, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे बी सी में सी वाला कॉमन है, तो यहाँ से एक टर्म और ले लो उसके बाद ही। वैसे करेंगे तो एक स्टेप स्किप हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी। कर सकते हैं, जिसको प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन प्रोसेस में क्यों दिक्कत है। जैसे नेक्स्ट स्टेप पे आप क्या करोगे, इसमें क्या कॉमन है, सीडी वाला टर्म ले लो फिर से, ठीक है। सीडी वाला टर्म लोगे तो क्या आ जाएगा, सीडी का वैल्यू रखो, यहाँ से सी का वैल्यू इम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है। तो सीडी का वैल्यू क्या है, 5:35/6। डी, अब इसमें से सी का वैल्यू निकालिए, उसमें सी का वैल्यू क्या है इस वाले में 15/4, तो 15/4 डिवाइडेड बाई क्या होगा, इसका खुद का वैल्यू सी का 5। समझ गए क्या है, इसी को यहाँ करना पड़ेगा 15/4 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे हम मिटा के फिर से लिख दे रहे हैं 15/4 डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 से कैंसिल होगा तो ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 7 यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू 5 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपके पास बचेगा क्या 15/4, यहाँ क्या बच रहा है 7 × 15, और ये तो 7 हम लिख रहे हैं अभी एक एक से, जो आएगा वो सिंप्लीफाई करना, 7/6 × 15/4, इसको और सिंप्लीफिकेशन किया जा सकता है, देखो जरा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आइए, ये वही टर्म है अभी जस्ट पहले वाला, फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो क्या करते थे 15/4 डिवाइडेड बाई ये पूरा टर्म, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो या फिर पूरा ही लिखो, तो 7 × 15 मल्टीप्लाई करके लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में फ्रैक्शन ब्रेक ही करना पड़ेगा, तो नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं 105 डिवाइडेड बाई 24। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 15/4 इंटू 24/105, तो 105 है, तो अब इसको 5 से कैंसिल कर लोगे, 7 4 से 6 टाइम, तो अल्टीमेटली ये 6/7 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो कि आपके पास सी डी का ये मर्ज वाला टर्म आया है, आपको सॉल्व करना था ए बी सी डी, यही था ना, तो सी डी के कॉम्बिनेशन से ये आ गया, बी वाला टर्म, इसका रोल मतलब इन दोनों को मर्ज करके आप ये ले आए 6/7, ए का टर्म 2 था, बी का वैल्यू आपका क्या आ गया है, बी और सी का 6/7 सी डी आया है, बी का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 6, सी डी का वैल्यू आया ना 6/7, सो 6/7 यही है। सिक्स बाई सेवन सी डी आ गया, बी बाई सी टू 15, 315/2, अल्टीमेटली क्या आ रहा है, ठीक है यही होगा। अब इसमें अब पूरा वैल्यू जो शुरू का था सबका फ्रैक्शनल नंबर तो किसी का आया ही नहीं है, एक मिनट रुको, सी बाई डी के टर्म में इतना ही जा रहा है, तो कुछ बचा ही नहीं ना, 2 3 15/4, अच्छा 15/4 एंड 6/7 ये आ जाएगा, ये वाला टर्म छोड़ दिया, 15/4 वाला टर्म छोड़ दिया, यहाँ भी इसी से छोड़ा रहा था, तो 3 ये 15/4 और ये हो गया 6/7, इसी को सिंप्लीफाई कर दो, हो गया, जैसे कैल्शियम निकाल के करते थे कर लो। ठीक है, देखो अब बताओ क्या आ रहा है।
एक बार क्रॉस चेक करो तो कहीं कोई स्टेप पे स्किप तो नहीं किया हुआ है। 35/6 आया है डी, तो 35/6 ठीक है। 5 × 35 में ही जा रहा है ना वो। 15/4 35 ठीक है, तो फिर वही होगा। कैलकुलेशन में ये वाले सेक्शन में सीरीज को जब हम कंबाइन कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट, सी का वैल्यू क्या है? 5 35 8 7 एक मिनट यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे सीधी जो आया था, अच्छा ये रिजल्ट आया था 35/8। एक स्टेप यहाँ पे मैम सी का वैल्यू 2 बार निकाल दिए। सी का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का फिर कॉम्बिनेशन लेना है। तो ए वाला एक बार ए लोगे, ए को इंडिपेंडेंट छोड़ दोगे, तो बी और सी का निकालना है। ठीक है, देखो ऐसे पेयरिंग होता है, एक सिंगल टर्म है छोड़ दो, बी सी का पेयरिंग करोगे, सी डी का पेयरिंग करोगे। ठीक है, और इसके कॉम्बिनेशन से एक और पेयर बन जाएगा जो कि मैम सी रेशियो डी है, उसमें डी का मान निकलेगा, तो आप सी के निकाल दिए। डी का वैल्यू क्यों निकालेंगे? डी तो फाइनल लास्ट में आ रहा है ना। सी का वैल्यू आप 2 बार निकाल दिए। जैसे सी का यहाँ पे ये मर्ज करके ये वाला बोल लो। जी 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 सेक्शन सी का वैल्यू 2 बार निकाल दिए। इसी का बात कर रहा हूँ ना, ये वाला। जी 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 मैम। सी डी का 2 बार वैल्यू सी, तो डी का तो फाइनल रिजल्ट 35/6 है। 5/20 35/6 सी का 5 35/6 वो जो टर्म है, जी तो वो डी का टर्म आ जाएगा। डी का है, तब सी के अथी किए हैं मैं। तो यहाँ पे 35/6 6/7 सेक्शन का जरूरत ही नहीं है, इतना ही करके निकाल लोगे तो डायरेक्टली कर रहे हैं यही ना। 35/6 करके यही ना करो, फिर बताओ क्या आ रहा है। इसको ऐसे भी करके किया जा सकता है, लेकिन उसको रिप्लेस कर रहे हैं, एक और टर्म हटाया जा रहा है, ऐसे करके करेंगे तब आ जाएगा ये। नहीं तो सेक्शन को हटा सकते हो, लेकिन ये टर्म यहाँ से आ जा रहा है 35BC। इसमें कहीं कोई ऊपर, इससे पहले वाले में BC और CD वाले सेक्शन में देखो तो एक बार कैलकुलेशन की कोशिश नहीं करते, एक बार चेक करो तो वापस से जाके बैक वाला पोर्शन रिमूव किया जा सकता। वैल्यू प्रोपोर्शनल मीन कैलकुलेट करके देखना है। देखो इसका भी आ जाएगा, इससे तो आ ही जाएगा। कौन से करके देखो आ जाएगा, उसको बस सिंपलीफाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। 8 कितना हो जाएगा? 6 4 24 into 2, फिर 4 6 जाइए into 3, 15 है तो 15 को सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करना होगा और 35 को सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई करना, जो आएगा वो आंसर है। हमारा कितना आया था सती? मैम वो गलत हो गया मैम, यहाँ पर जो निकालेंगे तो जो निकालेंगे देखो इसमें करोगे तो 20 से
इसमें करोगे तो सी बस इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो ना, हो गया। 48 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 72 हो जाएगा, 15 इंटू 6 90 और 35 इंटू 4 मतलब 140। उसके बाद सब में कुछ कॉमन निकलता है तो उसको रिमूव कर दो, काम खत्म। करो करो, बताओ आंसर क्या आ रहा है। चलो इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए तो जरा, या 7 ही बनाओ पहले। 7 क्वेश्चन नंबर 7 जस्ट सीक्वेंशियली चलो शुरुआत में। 2a is equal to 3b is equal to 4c है, देन a b c निकालना है। टू ए इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। 2a 3b इज इक्वल टू 4c। कनेक्टेड हो तो सारा चलो ठीक। क्वेश्चन बताओ तो जरा क्या था। 2a 3b 4c ये था ना। 2a is equal to 3b is equal to 4c, ठीक है ये है। और इसमें निकालना क्या था, a is to b is to c। आपको निकालना है a is to b is to c, ठीक है। अब 2a is equal to 3b है तो बाकी कुछ नहीं पता हमें, इस सेक्शन से हम ये निकाल सकते हैं 2a by सिर्फ इस इक्वलिटी बोलो 2a is equal to 3b लिख लिया तो यहाँ लिख सकते हैं a by b is equal to 3 by 2। बताओ यस लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में इधर आ जाइए 3b is equal to 4c है, सो b by c is equal to 4 by 3 लिख सकते हैं। यस अब यहाँ पे आपको वही चीज मिला जो पहले वाले क्वेश्चंस में मिल रहा था, अब उसके हिसाब से निकाल लो, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, जो हम लोग पहले कर रहे थे दोनों को मर्ज कर लो। क्या कॉमन है, b कॉमन है तो b का वैल्यू कंबाइन करके निकालना पड़ेगा। तो b का वैल्यू कंबाइन करके निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर से मान लीजिए b और c लिखते हैं, b is to c कर ले। b is to c is equal to है क्या 4 3। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका b लेना पड़ेगा, तो इसका b 2 है तो 2 by 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 by 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 4 कैंसिल, बचा क्या 2 is to 3 by 2, क्योंकि 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 by 2। तो अब आपके पास ये टर्म आया b is to c का। अब आपके पास a is to b is to c ये वाला सेक्शन निकालना है, तो a का वैल्यू रख लूं क्या है 3, तो 3 is to 2 is to 3 by 2, सो 2 मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा 6 is to 4 is to 3, यही आया है। देखो जरा कौन सा ऑप्शन है, चेक करो तो।
करेक्ट ऑप्शन सी सी, इसमें ऑप्शन सी, ठीक है। 643, ठीक है, हो गया, यही है। इसके बाद एक को देखो, क्वेश्चन नंबर 8 बना सकते हैं आप लोग, देखिए तो जरा। क्वेश्चन नंबर 8, इसको हटा दो ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 बना के देखो तो जरा। 8 और उसके बाद एक 9 और 10 देखना है। 10 में देखो पावर डेसिमल में दिया है, उसको कैसे बनाएंगे जरा देखिए तो। 9 या 10 में क्वेश्चन में पावर में डेसिमल में दिया हुआ है, तो डेसिमल में पावर डील करना है पॉसिबल, कैसे करते हैं जरा देखिए तो। देखो जरा तो 8 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 बन जाएगा। a/3, b/4, c/5 है। a/3, b/4 एंड c/5, ठीक है। देन आपको निकालना क्या है, a is to b is to c, है ना। कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। a/b कर लो इसको, a है तो b इधर ले आओ, ये 3 उधर कर लो, 3/4 हो गया। इसी तरह c/5 है, तो इसको कंपेयर करोगे तो इसमें आप टर्म फिर से b वाले सेक्शन को इधर ले आइए, c वाले सेक्शन को इधर ले आइए, तो b/c इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। और इसमें तो देखो यार b का वैल्यू सेम ही आ रहा है ना, b का वैल्यू सेम आ रहा है ना, इधर भी 4 है उधर भी 4 है और सब इक्वल भी है, तो इसको कैलकुलेट करना तो मुश्किल है ही नहीं। और वैसे भी a/c पूछा गया है ना, क्वेश्चन में a/c पूछा गया है, तो आपको ये पता है a/b और b/c, तो a/b इंटू b/c अगर कर दिया जाए तो b कैंसिल हो जाएगा। राइट हैंड साइड वाला दोनों सेक्शंस को इससे कंपेयर कर लो, इन दोनों को आपस में कर लो तो 3/4 और 4/5 करोगे, 4 कैंसिल, 3/5 इज द रेशियो, खत्म। अगर कभी भी ए बी सी जिस तरह से दिया हुआ है, फर्स्ट और लास्ट का रेशियो बोले, सबको आपस में मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है तब, बाकी पूछ रहा है तो फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर वैल्यूज निकाल के करना पड़ेगा। लेकिन अगर फर्स्ट और लास्ट पूछ रहा है तो आप बस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि बाकी सारा टर्म कैंसिल हो जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो तो जरा, वो फ्रैक्शनल नंबर पावर है, तो वो थोड़ा बताए तो थे फ्रैक्शनल पावर को डील करना, लेकिन पता नहीं कितना याद है। मिजान से आप 4 के स्क्वायर करके मैम 4 स्क्वायर 2 गुना 3.7.5 इसका आ जाएगा 7/5। 7/5 आ रहा है, ठीक। चलो देखते हैं। The ratio of 3:5 by 2 to the power 5 is same as that of क्या है, same as क्वेश्चन ही ऑप्शन ही पूछ रहा है। देखो क्वेश्चन है 4 का पावर 3.5 is to 2 का पावर 5, कैसे आएगा। 4 का पावर 3.5 को आप लिख सकते हैं और 4 to the power 35/10 लिख सकते हो, डेसिमल हटा के 2 to the power 5 as it is, ठीक है।
इसको पावर 4 को क्या लिख सकते हो, 4 का पावर 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम 2 4 को लिखना स्क्वायर चाहें 2 का स्क्वायर लिख लें और इसका पावर अगर 5 से कैंसिल करोगे तो 7/2 हो जाएगा। दिस इज टू 2 to the power 5 होगा। 2 कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली 2 का पावर 7 है ये और 2 का पावर 5 है। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो 2 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 5। सो 2 का पावर 5 2 का पावर 5 कैंसिल तो 2 स्क्वायर बचता है, तो 2 स्क्वायर इज टू 1 बचेगा, इधर कुछ भी नहीं है, दैट मींस एंड दिस इज इक्वल टू 4:1 आएगा, 7 नहीं आएगा। देखो जरा 4:1 होगा क्योंकि 2 स्क्वायर बच रहा है, 2 to the power 5 जो है वो कैंसिल हो चुका है, तो अल्टीमेटली 4:1 इज द आंसर। आप क्या गलती कर रहे थे, पता चला कुछ? सनी यस मैम, कहाँ गलती हो रही थी, पता चल रहा है? हम डायरेक्ट कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो जरा, ऐसा ही टर्म है, इधर बना देते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन बता देते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में है 1/5 डिवाइडेड बाय 1/x, मतलब है 1/5 is to 1/x and that is equal to 1/x is to 1/1.25। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको अगर तरीके से सॉल्व करना है तो इसको a समझ लीजिए, इसको b समझ लीजिए। दिस इज इक्वल टू ये 1/x और 1/x दोनों सेम ही है, तो इसको फिर से वापस से b बना सकते हो एंड दैट इज c। अब आप इसको चाहो तो a/b के टर्म में लिख सकते हैं, है ना। अब अगर a/b के टर्म में लिखेंगे, ये समझ गए तो हम a/b के प्लेस पे लिख ही सकते हैं, 1/5 लिख देते हैं, ठीक है। b is 1/x and that is equal to 1/x divided by 1.25 है, तो डेसिमल में कभी भी कुछ भी डील करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो बेटर है कि इसको रिमूव कर लो और यहाँ 100 कर लो। जब इसको 100 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 25 से, तो अल्टीमेटली ये बचा क्या, 4/5, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे जब आओगे तो क्या हो जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस टर्म को इधर ले आओ, इस टर्म को उधर लेके चले जाओ, जो भी करना है। सो 1/5 ये हो जाएगा, इस तरह से लिखने से चाहे हम जैसे लिख रहे थे वैसे ही लिख देते हैं, नहीं तो पता चला फिर कंफ्यूज होगा। 1/5 ये टर्म इधर ले आओ तो क्या बचेगा, 1/x इंटू 1/x, तो 1/x स्क्वायर लिख ले, 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय 4/5, तो 4/5 उधर जा सकता है, यहाँ पे 4/5 हम लिख दे रहे हैं, ये 4/5 उधर जा सकता है और जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। So that means we can write 1/x square is equal to 1/5 into 4/5, ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ क्या पूछा गया क्वेश्चन में, देखो जरा, x पूछा गया है या x स्क्वायर पूछा गया है या 1/x पूछा गया है, x पूछा गया है। सो 1/x स्क्वायर है तो इसको x स्क्वायर कर दीजिए, इनवर्स कर दीजिए, ये रिजल्ट, इसको आप लिख सकते हैं 5 5 25, 4/25 कर दोगे, ये 1/x स्क्वायर का वैल्यू है, लेकिन हमको चाहिए x स्क्वायर का, तो रिवर्स करके लिख दो। तो रिवर्स अगर इधर लिखोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और रिवर्स इधर लिखोगे तो 25/4 हो जाएगा, ठीक है। और x स्क्वायर का वैल्यू ये है, दैट मींस x का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट ये हो जाएगा, तो अंडर रूट 25 का करोगे तो 5 हो जाएगा और 4 का करोगे तो 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 5/2 आ रहा है। देखो एक बार शुरू से लेके अंत तक चेक कर लो, ये वाला क्वेश्चन है, इधर वाला में
ठीक है, टॉप टू बॉटम एक बार चेक कर लीजिए क्या है, और अगर जॉब चाहते हो, प्लेसमेंट चाहते हो, तो कोशिश करो कि ये सब हर दिन बना के प्रैक्टिस कर लें। नहीं करिएगा तो फिर ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो, बट ये बेसिक क्वेश्चन होता है, और हम ये नहीं यही बोल सब रहे में हैं बहुत ज्यादा टाइम लगता है मैम। हाँ, तो टाइम भी लगता है और इम्पोर्टेंट भी है। ये बेसिक सेक्शन होता है, जिसको क्वालिफाई करोगे तब आगे का काम होगा। तो ये क्वालिफाई नहीं नहीं किया तो आगे का काम देने की कंडीशन में ही रह रहे हैं। एक पॉइंट छूट गया तो पूरा गलती हो जाए। और वो भी एक चीज ये है इसमें ना, इस सेक्शन को क्वालिफाई करने के बाद ही आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। यस, ये लास्ट में अगर ये स्टेप होता तो सोचते बाद में करेंगे, बट अगर ये नहीं करोगे तब आगे सब कुछ भी आता है तब भी किसी काम का नहीं। तो ये जी बहुत मैम हो important है। जाएगा। हाँ ठीक है, अच्छा है, हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक बनाइए तो जरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन नंबर 13 बनाओ तो। एक्स वाई वाई दिया हुआ है, क्वेश्चन है x by y is 5/2, then 8x 9y 8x plus 2y is what? ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। 13 and 14 बनाइए। x y y is 5/2, ठीक है। देन आपको निकालना है 8x plus 9y divided by 8x plus 9y, 8x plus 2y, ये निकालना है। रेशियो बताओ क्या होगा, अंकित आंसर बताओ। 29 रेशियो 29:22, ठीक है। ऑप्शन सी ठीक है, बन गया। बाकी लोगों का क्या हो, क्या हो रहा है, बन गया, बन गया। चलो इसको बनाने के लिए क्या करना होता है, सबसे बेसिक सतीश बताओ तो जरा। एक्स और वाई का वैल्यू 5 ही रखते हैं, 5 और 2। देखो इसको ये रखने से बेटर ऑप्शन एक मानते हैं के डाल दो, इसका वैल्यू के है, तो अगर इसका वैल्यू के है या फिर इसमें के मल्टीपल है तो हो जाएगा x का वैल्यू इज 5k। 5 एग्जैक्टली डाल लेंगे, कभी कभी वो सही भी हो जाएगा, लेकिन रिलेशन में रहता है तो ये आंसर कभी कभी गलत भी हो सकता है। और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k, ठीक है। अब यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे तो 8x चाहिए, ठीक है, 9y चाहिए, तो क्या निकालेंगे बताओ अब। कैसे के कट जाएगा तो आप आंसर क्या लिखोगे, 8 लिखोगे, x का वैल्यू 5k, 8 into 5k प्लस 9 into 2k डिवाइडेड बाई 8 क्या है, 8 into 5k 2 into प्लस 2 2 into 2k। 2 सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा 40k प्लस 40k प्लस 18k 18k डिवाइडेड बाई 14k ये तो 40 होगा, ये तो 40 ही है,
4K 4K। सबको ऐड कर लो, क्या आ जाएगा 58K बाई 44K। के तो कैंसिल होना ही है। आगे क्या बचा 29/22 29/22 के, मतलब के तो हम रहने का जरूरत नहीं है, रेशियो में है तो ये रेशियो होगा, नंबर जो होगा उसमें के वैल्यू आएगा, अगर नंबर नहीं है तो के की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखो तो इसी तरह का है। 15% of x is equal to 20% of y, then you have to find x, y, y। नहीं विजिबल है 40 क्वेश्चन विजिबल नहीं है। 15% बता तो रहे, लिखो ना 15% ऑफ x का 15% और y का 20% इक्वल है आपस में। ठीक है, अब बताइए क्या होगा x, y, y लैंग्वेज है 15% ऑफ x, मतलब 15% ऑफ x इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, किसको इतना बात करना है। 15% of x is equal to 20% of y, then you have to find x, y, y। यही है ना, ये निकालना है, बताओ। x कोई भी नंबर है, उसका कोई नंबर है तो क्या नंबर है पता नहीं, बस उसके 15% की बात कर रहा है, और दूसरा y है उसके 20% की बात कर रहा है, बट बोथ आर इक्वल, देन x, y, y का रेशियो क्या होगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो इस केस में क्या करेंगे, 15% ऑफ किसी भी नंबर का क्या होता है, x इंटू 15/100। 15% का मतलब इतना तो होता ही है, सबको पता है, एंड दैट इज इक्वल टू 20% मतलब 20/100 इंटू y, ये भी आपको पता ही है 4:3। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इसको कैंसिल कर लो 3 से, और ये क्या आ जाएगा 20, ये कैंसिल करोगे तो 1/5 हो जाएगा। सो अब आपको चाहिए क्या था, यहाँ पे आ गया 3x/20, यहाँ आ गया y/5, लेकिन आपको चाहिए x, y, y, तो y इधर ले आओ। हाँ, x डिवाइडेड बाई y हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू 1/5 यहाँ पे ऑलरेडी है, ये उधर चला जाएगा 20, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करना है ना, डिवीजन नहीं करना। 20/3 ठीक है, ये जाएगा तो जाएगा। ठीक है, 20/3 आप सिंप्लीफाई करोगे तो 4/3, so 4:3 is the ratio, x, y, y is 4/3। ये आंसर हो गया, बस इतना ही है। ठीक है, यही सारे टर्म्स है, प्रैक्टिस करोगे तो फिर बनेगा थोड़ा फास्ट, नहीं तो इतना ज्यादा टाइम देने वाला क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, और प्रैक्टिस जब तक नहीं करिएगा तब ये बहुत कैलकुलेटिव और बहुत ज्यादा टाइम किलिंग होगा। प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एक चीज देखो, रेशियो वाला जो इंफॉर्मेशन है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये प्रॉफिट लॉस, एज ऑन प्रॉब्लम, जो ये प्रॉब्लम्स का जितना एज का जितना भी क्वेश्चन था, सब में इसका रेशियो, मदर फादर का एज का रेशियो ऐसा दिया हुआ है, तो फ्रेंड का रेशियो, सब में एज का रेशियो ही दिया रहता था, तो पता है कि कैसे डील करना है। नंबर्स का जो इंफॉर्मेशन था, प्रॉब्लम था, उसमें भी रेशियो के टर्म में ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, और आपका प्रॉफिट लॉस में वही रहेगा, मिक्सचर एलिगेशन में वही रहेगा। तो अगर रेशियो प्रोपोर्शन अच्छे से हो गया तो बाकी सब समझ लो, सबका पार्टिसिपेशन, सबका सब कैलकुलेशन करोगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाए, इसलिए वो कर सकते। ठीक है,
चलो ठीक है फिर।